जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभा डिवाइन बुक का नेक्स्ट सत्संग कंटिन्यू करेंगे। दंपति की मनोकामना पूर्ति। अभी तक हमने जितने भी प्यारे प्यारे सत्संग इस डिवाइन बुक से रीड करे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, समझे हैं, मतलब हमें अपने गुरु की महिमा का गुणगान करने की ब्लेसिंग मिली है, अपने गुरु की महिमा को सुनने की ब्लेसिंग मिली है कि हमारे गुरु जी ने अपनी सब संगत का किस तरीके से कल्याण किया। जो संगत बीमार थे उनको उन्होंने हेल्थ ब्लेस की, जिस संगत को फिनेंशियल प्रॉब्लम थी उन्होंने उनको हर वो चीज़ ब्लेस की जिसकी उनको ज़रूरत थी। तो संगत जी, गुरु जी अपनी हर एक संगत के मन के भाव को जानते हैं और उनको पता है कि उनकी संगत को कब किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। टाइम गुरु जी डिसाइड करते हैं कि कब उन्होंने हमारे कर्म कटवा के हमको वो चीज़ ब्लेस करनी है। तो इसलिए हमें चुप करके अपने गुरु के चरण कमलों के साथ जुड़ के अपने कर्म कटवा लेने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे गुरु हमारे जीवन में ना होते, हमारे गुरु हमें ना अपनाते, तो हमसे ये कर्म कटने तो बहुत दूर सहे भी ना जाते। तो पता नहीं, हम एक पर्टिकुलर डेट याद रखते हैं, एक दिन, महीना, तारीख याद रखते हैं, साल याद रखते हैं कि हम अपने गुरुजी के चरण कमलों के साथ कब जुड़े। बट एक्चुअल में गुरुजी ने हमें कब से अपने साथ जोड़ा है और वो हमारी जर्नी को लेके जा रहे हैं, ये हमें नहीं पता। ये हम जब कुछ टाइम बाद हम रियलाइज़ करते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि पता नहीं कब से ही गुरुजी ने हमको अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा हुआ है, जो हमें वो अपने साथ लेके चलते चले आ रहे हैं और हमारे कर्म काटते चले आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमको अपने चरण कमलों के साथ जोड़ा है और वो हमारे कर्म काट रहे हैं। हमारे कर्म इसी तरीके से कटते रहे। और संगत जी, ज़रूरी नहीं कि मतलब कहते ना कि अगर आपका घड़ा भर जाता है, पानी पीते हैं तो वो हल्का हो जाता है, कम हो जाता है उसमें से पानी। इसी तरीके से हमारे भी कर्मों का एक घड़ा है, पापों का घड़ा है, जो हम जाने अनजाने करते हैं, है ना। हम कोई संत महात्मा, या संत महात्मा भी हम क्या कहें, हम कोई महापुरुष नहीं है जो हम कुछ गलतियां नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में। पता नहीं क्या क्या करते चले आ रहे हैं, पर गुरु जी हमारे कर्मों को काट रहे हैं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कर्म कटवा लें और पूरी तरीके से इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि आगे हम अपनी गलतियों पे थोड़ा ध्यान लगाएं कि हम वो गलती ना करें। जाने अनजाने कभी कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर वो हमारे जैसे कहते हैं ना कर्मों को गुरुजी काट रहे हैं, तो हम और ना उनको बढ़ाएं, क्योंकि हमारे कर्म काटने के लिए हमारे गुरुजी को बहुत परेशानी होती है। तो अगर हम अपने गुरु से प्यार करते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कर्म अच्छे और साफ़ सुथरे रखें, जिससे हमारे गुरु जो हमारे कर्म काट रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो। क्योंकि हम सब अपनी गुरु को, अपने गुरु महाराज जी को बहुत प्यार करते हैं और हमसे कहीं ज़्यादा हमारे गुरु जी हम सबसे प्यार करते हैं, अपनी संगत से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हमें अपना बनाया है। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट सत्संग जो गौरव मारवाहा अंकल जी का है, दिल्ली द्वारा कथित, उन्होंने बहुत प्यारा अपना सत्संग साझा किया, गुरु महाराज की महिमा का गुणगान किया, जो गुरु जी ने उनके ऊपर कृपा करी। दंपत्ति की मनोकामना पूर्ति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गौरव मारवाहा दिल्ली के सदर बाजार में व्यवसाय करते थे, परंतु उसमें कठिनाइयां आ रही थीं। उनके एक घनिष्ठ संबंधी ने उनको गुरुजी के दर्शन करने का सुझाव दिया। वह अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर गुरुजी के पास आए। उनकी पत्नी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि उनको और आरामदायक वाहन मिल जाए। शीघ्र ही उनका व्यवसाय चल पड़ा और 1 मास में ही उस दंपति ने कार ले ली। उन्हें लगा कि उनका भाग्य पलट गया। एक पुराने अनुयायी ने इसमें गुरुजी का हस्तक्षेप होने की बात करी, तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। मतलब उनको लगा कि उनका
जो भाग्य है वो बदल गया, वो जो उनको वाहन मिला है और उनका बिजनेस चला है वो उनको उनकी किस्मत से मिला है। जबकि गुरुजी के जो संगत एक पुराने अनुयायी हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी के ही इंटरफेयर करने से, हस्तक्षेप करने से, ब्लेसिंग से तुमको ये वाहन और तुम्हारा व्यवसाय चला है। पर उनको विश्वास नहीं हुआ। गौरव की पत्नी ने सोचा कि वह तभी मानेंगे जब गुरुजी उसको पहचान जाएंगे। जब वह अगली बार संगत में आए तो गुरुजी ने ऐसे ही वार्तालाप करते हुए कहा कि देखो, जनकपुरी से कितने मुसलमान आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपना वक्तव्य बदला और बोले कि वह यमुना पार के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। गौरव की पत्नी जनकपुरी में रहती थी और गुरुजी के इस कथन के कुछ सप्ताह के पश्चात उन्होंने यमुना पार क्षेत्र में घर ले लिया। वह गर्भवती भी हो गई। दिन गुजरते गए और महिला गर्भ परीक्षण के लिए गई। विशेषज्ञों ने गर्भ संबंधित समस्याओं से अवगत कराया और गर्भपात कराने का परामर्श दिया। भक्तों ने दंपति को बताया कि वह गुरुजी पर आस्था बनाए रखें तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वह गुरुजी के पास आते रहे और अंततः उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2005 में गुरुजी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर गौरव की पत्नी को बुलाया और कहा कि वह बहुत मोटी हो गई है। वह मुस्कुराकर चली गई। गुरुजी के इस कथन के 1 मास में ही बिना किसी व्यायाम किए और भोजन पर प्रतिबंध करे उसका वजन 15 किलो कम हो गया। वाह! दंपति की पहली धारणा कि उन्होंने कार अकस्मात ली थी गलत था। गुरुजी स्वयं कहते हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता, चुनाव से ही कामना की पूर्ति संभव है और ईश्वर होने के कारण गुरुजी ही उसका चयन करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते कि नथिंग हैपन्स बाय चांस या कोइंसिडेंटली, कुछ नहीं होता। जब गुरुजी हमारे ज़िंदगी में हैं तो कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता। कोई भी चीज़ एक कोइंसिडेंस नहीं होती। सब कुछ गुरुजी रेगुलेट करते हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है, सुंदर खूबसूरत पल जो भी गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, वो गुरुजी की मर्जी से हो रहे होते हैं। जब गुरुजी हमें अपना लेते हैं तो वो कुछ भी अचानक अकस्मात नहीं होता, कोइंसिडेंटली नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सत्संग था संगत जी। कल हम नेक्स्ट एक और सत्संग पढ़ेंगे, आस्था का अमृत। मुझे लग रहा था कि मैं ये सत्संग पहले पढ़ चुकी हूँ, बट नहीं, सही सत्संग रीड आउट किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल हम एक और नया प्यारा सा सत्संग पढ़ेंगे गुरुजी का। गुरुजी अपनी सब संगत को ब्लेस करें, अपनी सारी संगत का कल्याण करें और अपनी कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।